जो चलो जानकारी चैनल है, इससे सब लोगों को स्वागत है। आज देखिए SLRD कोर्स में आया, तो आज देखिए एक नया वाला चीज़ हम सिखाने जा रहा है। तो देखिए SLRD कोर्स का ये देखिए जो इंडिकेशन देखा है पैनल का ऊपर में, देखिए फायर अलार्म स्मोक हेल्दी एक इंडिकेशन देख रहा है ग्रीन बोल के, और दूसरा देखिए फायर अलार्म ऑन बोल के रेड इंडिकेशन है। तो ये इंडिकेशन को माने किस कंडक्टर ऑन होने से ये लाइट इंडिकेट करता है, तो इसका बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ये पैनल हम खोल दिया, और पैनल का अंदर में देखिए, पैनल का अंदर में ये देखिए जो कॉन्टेक्टर एक लगा हुआ है H2K बोल के कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। इसमें देखिए सारा वायर को बाईपास कर दिया। किस लिए वायर बाईपास कर दिया ये भी हम आपको बता देगा। और इसका साथ है देखिए H2K ये भी कॉन्टेक्टर A2 है, इसका बारे में बात करेगा। ये कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले H2K जो कॉन्ट्रैक्टर है ये फायर स्मोक एंड हेल्दी के लिए होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर है फायर अलार्म के लिए होता है। एक्चुअली हम लोग का इधर कोई फायर का सिस्टम है नहीं, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा इसे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका ऊपर से बहुत सारा वायर लगा हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्टर को हमको ज़रूरत है, खाली फायर के लिए नहीं और दूसरा काम के भी लिए ज़रूरत है, इसलिए सारा वायर को बाईपास करके रख दिया। क्योंकि इसका ऊपर से ही ये एनो से ही गुजरता है। हम लोग का जो 24 वोल्ट 20 नंबर कॉन्ट्रैक्टर से जो सप्लाई आता है, 20 नंबर जो DC कन्वर्टर से जो हम लोग का 110 से जो 24 वोल्ट DC बनता है, तो इसका ऊपर से गुजरता है। तो ये ऊपर होके अलग अलग जगह पर मतलब ले गया है, तो इसीलिए कंडक्टर को होल्ड करवाना जरूरत पड़ जाता है। लेकिन ये इसमें क्या सिस्टम है, ये दोनों में यूज नहीं बोल के इसमें कंडक्टर को सप्लाई नहीं दिया गया। ऐसे ये सब इसको जरूरत है, लेकिन इसको उतना जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग का पैनल में ये अभी देखिए कोई इंडिकेशन नहीं देख रहा है, देखिए कोई इंडिकेशन नहीं देख रहा है। तो ये सप्लाई इसका जो कंडक्टर का A1 A2 24 वोल्ट DC से होल्ड होता है, ये भी 24 वोल्ट DC से होता है। तो इसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है और हम सप्लाई कहाँ से दे आप खुद ही देख लीजिए। देखिए हम 2 वायर को हम काट लिया। देखिए हम सप्लाई अभी लगाएगा, देखिए ये वागो तरफ आप देख सकते हैं, बगल में ही एक वागो देखेगा, ये वागो देखेगा। तो इसका देखिए बगल वाला वागो का ये साइड में देखिए C27 बोल के एक वागो में सप्लाई है। यहाँ में ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव वाला सप्लाई हम लोग का ये कॉइल में जा रहा होता है इसका। तो इसमें कोई नीचे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं दिए गए। हम बोला इसका जरूरत उतना नहीं है बोल के इसको सप्लाई नहीं दी गया, लेकिन ऊपर तरफ जो कनेक्शन है उसका जरूरत है, इसलिए इसको होल्ड करवाना भी जरूरत है। इसलिए वायर को सारा आदमी इसका बाईपास कर दिया, क्योंकि जिस वायर को जरूरत है उस वायर को बाईपास कर दिया। होल्ड नहीं है कॉन्ट्रैक्टर, तो हम इसको होल्ड करवा के ये वायर भी खोल सकता है। मतलब इसको खाली जस्ट सप्लाई देना है, ये वायर को आपको खोल देना होगा। खोल देने से आपका ये कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कर देने से देखिए हम ये क्या है पॉजिटिव वायर हम यहाँ पर वहाँ को देख सकते हैं। ये 20 नंबर कॉन्ट्रैक्टर है DC, तो हम लोग DC जैसे कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेगा 20 यहाँ पर सप्लाई आएगा। ये वहाँ को पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पे हम किसी तरफ एक तो पॉजिटिव में लगा दे रहे हैं। ये वहाँ को में पॉजिटिव जो कॉइल में जा रहा होता है इसका, तो कॉइल में लगा दिया। और दूसरा वायर को हम देखिए इसका साइड में ही देखिए H2K A2 बोल के सप्लाई है, तो इसका ये साइड में इसको लगा दे रहा है। तो ये भी हम क्या करेगा, ये जो वागो राइट तरफ हम देखा है जो राइट साइड में वागो 24 वोल्ट का, तो किसी में भी एक लगा देने से ये कॉन्ट्रैक्टर देखिएगा होल्ड हो जाएगा। देखिएगा आप यहाँ पर लगाने से हम लगा दे रहा है, देखिए कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, देखिए साइड हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। इसका साथ साथ देखिए इंडिकेट भी आ गया। देखिए आपको पहले इंडिकेट नहीं था, फायर अलार्म स्मोक हेल्दी बोल के ये इंडिकेट दिखाई दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। ऐसे हम इसको सप्लाई दे सकते हैं, मतलब किसी में डायरेक्ट ये जो कॉइल में जा रहा होता है इस सप्लाई में हम सप्लाई दे दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। अभी हम क्या करेगा, ये सारा वायर का हम खोल देगा। सारा वायर का खोल देने से भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर NOC बन चुका है, कोई घर में कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन ये वायर को अच्छी तरीके से आप मतलब लगा दीजिएगा। हम इसे दिखाने के लिए जस्ट लगाया ऊपर से, आप लोग अच्छा से इसको शेड्यूल करके उसके बाद सप्लाई दे दीजिए। और दूसरा को भी हम सप्लाई देंगे। देखिए हम दूसरा को सप्लाई देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होने से कैसे दीजिएगा सप्लाई। तो इसका बाएं तरफ 2 आपको देख सकते हैं, दो वायर, ये एक रेड जैसा कलर है और वाइट है।
तो ये दोनों कॉइल में आ रहा होता है S2K जो फायर अलार्म का कॉन्टेक्टर होता है, हम बताया। तो इसको देखिए, हम उसको वागो पर तो कनेक्शन लगा हुआ है, तो हम यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव को हम खोल दिया, तो देखिए पॉजिटिव वाला हम इस तरफ लगा दे रहा है और नेगेटिव वाला को ही हम इसमें लगा दे रहे हैं। तो देखिए इसके साथ साथ एक कॉन्टेक्टर देखिए अंदर घुस गया, ये आपको देखा दे, देखिए कॉन्टेक्टर घुसने लगा, देखिए। तो ये होल्ड हो गया। इसके साथ साथ देखिए इधर जो बोर्ड पे पहले इंडिकेटर नहीं देख रहा था, फायर अलार्म ऑन बोल के जो इंडिकेटर रेड कलर का, तो अभी आपको दिखने लगा। और ये देखिए ऑफ हो गया क्योंकि हम खोल दिया। तो आप मतलब इसको सप्लाई देके 24 वोल्ट आपको सप्लाई देना होगा कॉइल में, तो ये कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। इसका उतना ज़रूरत नहीं है, तो इसको ज़रूरत पड़ता है तो आप सप्लाई उसको लगा दीजिएगा। तो हम कनेक्शन करके आपको दिखा दिया, तो हम आपको ये कनेक्शन खोल देगा अभी कनेक्शन खोलने के बाद। तो उसके बाद एक बार दिखा देता है। अभी आप लोग देखिए, ये जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर हम बता रहा था, देखिए जो कनेक्शन है सारा हम खोल दिया। तो अभी देखिए कॉन्ट्रैक्टर होल्ड पर है, ये भी देखिए होल्ड है, क्योंकि हम ये कनेक्शन देखिए वहाँ से 2 DC पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर दे दिया। हम दिखाया था वहाँ पर कैसे सप्लाई देना है कॉइल में, पॉजिटिव में, नेगेटिव पर। और ये सप्लाई यहाँ पर एक लूप कर दिया हम, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का A1 पर जो सप्लाई जा रहा है कॉइल पर, और नेगेटिव पर लगा दिया, इसलिए लूप लगा हुआ है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर दोनों होल्ड है। देखिए पैनल पर अभी इंडिकेटर भी देख रहा है, ये देखिए जो फायर अलार्म सिस्टम हेल्दी ये ऑन है, देखिए फायर अलार्म ऑन, ये भी ऑन, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्टर का दोनों इंडिकेटर दिख रहा है। लेकिन आप लोग को बता देता है सबसे पहले, ये जो हम कनेक्शन खोल दिया, ये कनेक्शन, ये कॉन्ट्रैक्टर आप लोग को ये खोलने से प्रॉब्लम एक ही होगा, ये कॉन्ट्रैक्टर तो होल्ड हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हम जैसे इसका कनेक्शन आप खोल दीजिएगा, देखिएगा सारा लाइट वगैरह सब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर लूप खोल देने से आपको ये यहाँ पर 100 DC भी सप्लाई है, 110 DC अलग अलग वायर जा रहा है, इसलिए खोल देने से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर बाद में होल्ड होता है लगता है। देखिए अभी तो बिल्कुल कनेक्शन खुला हुआ है, लेकिन हम जैसे बंद कर देगा फिर ऑफ हो जाएगा। फिर आप लोग को करना क्या है, इसमें लूप लगा देना होगा, लूप लगाने से फिर दोबारा ऑन हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेटर है आप लोग को जो वहाँ ऊपर सप्लाई नहीं देके आप लोग को ये 3 कनेक्शन को डायरेक्ट कर देना होगा। डायरेक्ट करने के बाद अगर इसका ज़रूरत है, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, हम बताया इसको, इसका काम हम बताया आप लोग को काम क्या है, इसलिए हम देखा है जो वहाँ ऊपर सप्लाई दिया नहीं जाता है, तो हम देके देखा है आप लोग को। तो हम उसी तरह आपको तीनों कनेक्शन को हम कर देते हैं लूप, जैसे ये सब काम करने लगेगा। तो देखिए इसको कनेक्शन हम कैसे लूप कर देते हैं। तो देखिए आप लोग को जो पता है S2K इसमें जो लूप लगा हुआ है, ये नो कनेक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होता है तो भी ये सप्लाई, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया गया। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हम पता है आपको, ये जो वागो से देखिए वागो से टान के हम पॉजिटिव से ये पॉजिटिव में लगा दिया, नेगेटिव से नेगेटिव, ये वागो वाला वायर ये कॉइल में आ रहा होता है। तो हम देखिए 24 वोल्ट कॉन्ट्रैक्टर जैसे 24 वोल्ट का भी ऑन कर देगा, तो इसका साथ साथ वो भी होल्ड हो जाएगा। और इधर भी इंडिकेट देखिए जो फायर अलार्म इसको खेल देगा, ये आने लगेगा, ये देखिए ये आ गया, इसको ऑन कर दिया, ये भी होल्ड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आपको यही है, जो तीनों लूप हम क्यों नहीं खुला है, तो ये कनेक्शन खोल नहीं सकता, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टर 24 वोल्ट DC से होल्ड होता है। और ये जो वायर है बाकी सारा जिसमें लूप लगा हुआ है, ये 24 वाला वायर है, ये सप्लाई हम लोग का ये पहुँचता है हम लोग का DC कन्वर्टर का जो मेन लाइन होता है, DC आउटपुट वाला सप्लाई है, ये 20 नंबर कॉन्ट्रैक्टर पर पहुँच रहा होता है। 20 नंबर कॉन्ट्रैक्टर जब तक होल्ड नहीं होता है तब तक यहाँ पर 24 वोल्ट कॉन्ट्रैक्टर वागो में नहीं आता है, और वागो में जब तक नहीं आएगा ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होगा। ये 110 वोल्ट DC से अगर होल्ड होता तो इसमें ये लूप खोल देने से भी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग वायर 110 DC भी पहले इसका मतलब अलग जगह पर ले लिया गया, इसलिए इसको पहले होल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जब तक DC बनेगा नहीं तब तक नहीं तो होल्ड नहीं होगा, 24 वोल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये तीनों वायर को बाईपास रहना होगा। पहले 4 वायर लूप था, यहाँ पर एक लूप था, इनो वाला ये खोल दिया, क्योंकि ये दोनों सप्लाई जा रहा होता है हम लोग का ये इंडिकेटर पर, पीछे जो इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर पर फायर अलार्म इंडिकेटर जो ऑन होगा इसको, तो इसको कॉन्ट्रैक्टर अभी होल्ड भी है और फिर वो लूप भी है। तो ऐसे रहेगा, आप लोग जान गया कि इसका काम क्या है। तो आप लोग को ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर
इसको भी होल करवाना है तो आप यहाँ से इसको खाली लूप दे दीजिएगा, यहाँ से एक लूप यहाँ पर, यहाँ से एक लूप यहाँ पर, क्योंकि 24 वोल्ट यहाँ पर अभी मौजूद है, तो ये कॉन्टैक्टर भी होल्ड हो जाएगा। तो अभी जान गए आप लोग जो H2KF और H2KF है, ये दोनों कॉन्टैक्टर का क्या काम होता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।